नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं कुलविंद्र सिंह और एक्सेल की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे फंक्शन के बारे में सीखने वाले हैं जो, सच कहूं तो, किसी जादू की छड़ी से कम नहीं है। इसका नाम है फिल्टर फंक्शन और यकीन मानिए ये आपके घंटों के काम को मिनटों में निपटाने वाला है। अच्छा, क्या कभी ऐसा होता है कि आपके पास डेटा की एक बहुत बड़ी शीट है और उसमें से बस कुछ खास जानकारी निकालने में घंटों लग जाते हैं? काफी थकाऊ हो जाता है ना? तो चलिए अब मिलते हैं एक्सेल के इस जादूगर से। फिल्टर फंक्शन ये बिल्कुल एक मैजिशियन की तरह काम करता है। आपके बिखरे हुए डेटा में से सिर्फ वही जानकारी खींचकर सामने ले आता है जिसकी आपको जरूरत है, वो भी पलक झपकते ही। तो ठीक है, अब इस जादू को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये फिल्टर फंक्शन आखिर है क्या और ये एक्सेल में इतना जरूरी क्यों माना जाता है। तो देखिए, फिल्टर एक डायनामिक अरे फंक्शन है। अब डायनामिक अरे का सीधा सा मतलब है कि ये आपके दिए गए क्राइटेरिया यानी आपकी शर्त के आधार पर डेटा को छांटकर उसकी एक नई जीती जागती लिस्ट बना देता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, आपकी ओरिजिनल डेटा शीट पर एक खरोच भी नहीं आती, वो वैसी के वैसी ही रहती है। फिल्टर की सबसे बड़ी ताकत है इसका डायनामिक होना। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने ओरिजिनल डेटा में कोई भी बदलाव करते हैं या अपनी शर्त बदलते हैं, तो फिल्टर का जो रिजल्ट है वो अपने आप रियल टाइम में अपडेट हो जाएगा। आपको बार बार फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए उसके सिंटैक्स को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस फिल्टर फंक्शन को लिखा कैसे जाता है। फिल्टर फंक्शन का सिंटैक्स कुछ ऐसा दिखता है: इक्वल टू फिल्टर अरे इंक्लूड कॉमा इफ एम्प्टी। इसमें 3 हिस्से होते हैं जिन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। पहले 2 अरे और इंक्लूड, ये तो जरूरी है, और तीसरा इस एम्प्टी, ये ऑप्शनल है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है अरे। ये बहुत आसान है, ये बस आपके पूरे डेटा की वो रेंज है जिसमें से आपको जानकारी निकालनी है। मान लीजिए आपका डेटा सेल A5 से लेकर D20 तक फैला है, तो बस वही आपका अरे है। दूसरा और सबसे जरूरी आर्ग्यूमेंट है इंक्लूड। यहीं पर आप एक्सेल को बताते हैं कि आपको असल में ढूंढना क्या है। ये आपकी शर्त या कंडीशन है। एक्सेल क्या करता है, वो हर एक रो को इस शर्त पर परखता है। जो रो शर्त पूरी करती है उसे वो ट्रू मान लेता है और जो नहीं करती उसे फॉल्स। मान लीजिए हमें सी कॉलम में से सिर्फ एप्पल वाली रोज चाहिए, तो यही हमारी इंक्लूड कंडीशन होगी। और ये है तीसरा ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट इफ एम्प्टी। ये बहुत काम का है। सोचिए अगर आपकी शर्त से कोई भी डेटा मैच नहीं होता तो एक्सेल एक #calc एरर दिखाएगा। इस एरर से बचने के लिए आप यहाँ बता सकते हैं कि उसकी जगह क्या दिखाना है। जैसे आप लिख सकते हैं नो रिजल्ट्स या फिर सेल को खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब तक जो हमने सीखा है उसके आधार पर मन में कुछ सवाल जरूर आ रहे होंगे। तो चलिए मैंने कुछ आम सवाल तैयार किए हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं और मैं उनके जवाब दूंगी। पहला सवाल, मैम अगर हम कोई ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं जो डेटा में है ही नहीं तो क्या होगा? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए देखते हैं इसका जवाब। देखिए, अगर हम तीसरा आर्ग्यूमेंट यानी इफ एम्प्टी इस्तेमाल नहीं करते और मान लीजिए हमारे डेटा में मैंगो है ही नहीं, तो एक्सेल हमें ये #calc एरर देगा। अब ये देखने में बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगता, खासकर जब आप कोई रिपोर्ट बना रहे हों। और अब देखिए, अगर हम तीसरे आर्ग्यूमेंट में नो रिजल्ट्स लिख देते हैं तो उस अजीब से एरर की जगह हमें एक साफ सुथरा मैसेज मिलता है ना? ये कितना बेहतर। तो याद रखने वाली बात यह है कि एक अच्छी प्रैक्टिस के तौर पर हमेशा इफ एम्प्टी आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल करें। चलिए अब कुछ और एडवांस सीखते हैं। क्या हम फिल्टर फंक्शन में एक से ज्यादा शर्तें लगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इसे कहते हैं मल्टीपल क्राइटेरिया मैजिक। देखते हैं ये कैसे काम करता है। इसके लिए हम बूलियन लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दोनों शर्तें पूरी हों, तो हम शर्तों के बीच में गुणा का निशान यानी इनटू लगाते हैं। इसे एंड लॉजिक कहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि दोनों में से कोई एक भी शर्त पूरी हो जाए, तो हम जमा का निशान यानी प्लस लगाते हैं। इसे और लॉजिक कहते हैं। इस तरह हम अपने फिल्टर को और भी ज्यादा सटीक बना सकते हैं। फिल्टर फंक्शन अकेले तो पावरफुल है ही, लेकिन जब ये दूसरे फंक्शंस के साथ दोस्ती कर लेता है तो इसके सुपर पावर्स जाग जाते हैं। इसे हम नेस्टिंग कहते हैं, यानी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन इस्तेमाल करना। चलिए सॉर्ट फंक्शन का उदाहरण लेते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है।
हम पहले फिल्टर का इस्तेमाल करके अपनी ज़रूरत का डेटा निकालेंगे और फिर उस निकले हुए डेटा को सॉर्ट फंक्शन की मदद से तरतीब देंगे, यानी सॉर्ट कर लेंगे। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। जो अंदर का फिल्टर फंक्शन है वो सी कॉलन में एप्पल वाले सभी रिकॉर्ड्स निकाल रहा है। फिर जो बाहर का सॉर्ट फंक्शन है वो उस रिजल्ट को चौथे कॉलम के आधार पर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा है। यहाँ -1 का मतलब डिसेंडिंग होता है। देखा, दो फंक्शंस को एक साथ मिलाना कितना आसान और पावरफुल है। तो चलिए क्लास खत्म करने से पहले जल्दी से दोहराते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने समझा कि फिल्टर फंक्शन क्या है और ये डायनामिक क्यों है। हमने इसका सिंटैक्स देखा, एरे, इंक्लूड और इफ एम्प्टी। हमने सीखा कि मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए एंड यानी इनटू और यानी प्लस लॉजिक कैसे इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में हमने देखा कि फिल्टर को सॉर्ट जैसे दूसरे फंक्शंस के साथ मिलाकर इसके सुपर पावर्स को कैसे अनलॉक किया जा सकता है। आज की क्लास के बाद मुझे उम्मीद है कि अब आप भी देख पा रहे होंगे कि ये एक अकेला फंक्शन डेटा को देखने और एनालाइज करने का तरीका कितना बदल सकता है। अब सवाल ये है कि इस नई जानकारी के साथ आप अपने डेटा को फिल्टर करने के लिए कौन सी नई संभावनाएं खोजेंगे। इस पर जरूर सोचिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं।